वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक होगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, सिर्फ एक लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक ही लेक्चर में ये सारा कंप्लीट करेंगे हम। तो हमारे साथ बनी रहिए और स्टार्ट करते हैं हम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए। उसके साथ साथ आज के जो टॉपिक है, पहले साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उसके साथ साथ एशिया, यूरोप और बाकी जो इंपॉर्टेंट कनाल्स है, ओशंस है, लेक्स है ऑफ द वर्ल्ड, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो एक ही लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट ये तमाम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वेडोर। जी हाँ, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वेडोर। यहाँ पे इक्वेटर पासिस ईसीबी, यहाँ पे ईसीबी मैंने लिखा है। ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वेडोर। इक्वेटर पासिस थ्रू दीज कंट्रीज, याद रख लीजिएगा। वेनेजुएला। कोशिश करेंगे कि हम हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम हर कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियस बात है कि आपके तमाम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएंगे। वेनेजुएला इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। ये साउथ अमेरिका की बात हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू चिले, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड पैराग्वाय। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। Brazil is one of the is only country which is cut across. Remember it, very important, very important. Brazil is one of only one country which is cut across both by Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. एक बार फिर इसको रिपीट कर लेता हूँ। ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री विच इज कट अक्रॉस बाय बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आर, देखिएगा लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अमेरिका में है, बोलिविया है। और बोलिविया में जो सराउंडेड कंट्रीज है, चिले है, पेरू है, ब्राज़ील है, पैराग्वाय है और अर्जेंटीना है। और पैराग्वाय को किसने कौन सी कंट्री जो है सराउंड की गई है? बोलिविया और ब्राज़ील। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री ब्राज़ील है। उसके साथ साथ ला गोजेरिया, जी हाँ, ला गोजेरिया डेजर्ट ऑफ कोलंबिया हैज़ द लार्जेस्ट ओपन पिट कोल माइन इन द वर्ल्ड। ला गोजेरिया डेजर्ट ऑफ कोलंबिया हैज़ द largest open pit coal mine in the world. Eastern Patagonia Desert, very important, of Argentina is the largest desert in the world and is cold place with maximum temperature 12 degree Celsius. आगे बढ़ लेते हैं। एरिका इन चिले होल्ड्स द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्राई स्ट्रीक ऑन प्लैनेट। याद रख लीजिएगा, जो एरिका एक जगह है जो चिले में पाई जाती है। चिले इज़ ए कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। चिले में यहाँ पे वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ड्राई स्ट्रीक हुआ, यानी रेनफॉल नहीं हुई है। और ये 170 प्लस मंथ्स तक यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई है, और इसीलिए ये होल्ड करता है रिकॉर्ड ऑन दिस प्लैनेट। उसके बाद हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब अफ्रीका में अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। जी हाँ, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। स्वाली इज़ अ फेमस लैंग्वेज ऑफ अफ्रीका। आगे बढ़ लेते हैं। ओशंस एंड सीज, इंडियन ओशन, रेड सी, अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ गिनिया और मेडिटेरियन सी। याद रख लीजिएगा, अफ्रीका में ओशंस कौन कौन से? इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन, रेड सी, अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ गिनिया और मेडिटेरियन सी। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट which is crossed by Tropic of Cancer, Capricorn and the Equator. जी हाँ, it is the only continent, Africa is the only continent जिसको कट अक्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो है ग्लोब है और ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसे ये मान लीजिए अफ्रीका और तीनों जगह पे ये कट होता है। जैसे हमने पहले यहाँ पे पढ़ा कि ब्राज़ील इज़ द ओनली कंट्री कि जिसे जो है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये कट करता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज़ किलिमंजारो और लोवेस्ट पॉइंट जो है वो है लेक असल। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसे रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी कहा जाता है। स्ट्रेट होती है एक दो कंट्रीज़ के बीच में या दो ओशंस के बीच में एक जगह होती है जहाँ पे कनेक्ट करती है
छोटी सी जगह होती है उसे स्ट्रेट कहते हैं। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो स्पेन के सामने है और ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन विद मेडिटेरियन सी। स्ट्रेट ऑफ बाबा अल मंदेब जो कनेक्ट करती है रेड सी विद इंडियन ओशन। आगे बढ़ लेते हैं। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, दैट इन टर्म्स ऑफ, अब बात कर रहा हूं मैं एरिया के वाइज से। नाउ अटाकामा डेजर्ट जो कि चिले में है इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट फॉग डेजर्ट इन द वर्ल्ड। हाइस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका इज माउंट एकनगुआ। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो मिक्स हो चुका था, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो साउथ अमेरिका की है तो आप इनको भी याद रख लीजिएगा कि एटाकामा जो डेजर्ट है ये चिली का है और ये ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड और लार्जेस्ट फॉग डेजर्ट। हाइस्ट पीक ऑफ अमेरिका जो है वो है साउथ अमेरिका, माउंट एकनगुआ अर्जेंटीना में। हाइस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका इज माउंट कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है। हाइस्ट नेविगेबल लेक इन साउथ अमेरिका इज लेक टिकटिका और ये बॉर्डर बिटवीन बोलिविया और पेरू के बीच में। हाइस्ट वाटर फॉल इन साउथ अमेरिका एंड इन द वर्ल्ड इज एंजेलिस फॉल्स जो कि वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अमेज़न रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है और लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है रिवर नाइल। Amazon rainforests are named as lungs of earth, producing maximum oxygen. उसके बाद Mindanao is a cold wind blows in Brazil and Uruguay. Mindanao ये जो एक विंड है ये ब्राज़ील और यूरुग्वे में पाई जाती है, कोल्ड विंड होती है। और जोंडा जो है वो है हॉट ड्राई विंड इन अर्जेंटीना। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मैक्सिको इन नॉर्थ अमेरिका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको कंट्री के साथ कट करता है। आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू यूएसए एंड अलास्का। जो आर्टिक सर्कल है ऊपर वाला सर्कल वो सिर्फ अलास्का और यूएसए के बीच में है। द 49th parallel separates USA and Canada. North America was discovered by Columbus in 1492 and this continent of New World, और इसे कहा जाता है and is called this continent of New World. Bering Strait separates North America from Asia, ये अलास्का के साइड में है। Great Lakes and St. Lawrence River act boundary between USA and Canada. Great Lakes and St. Lawrence River act boundary between USA and Canada. Lake Superior is the world's largest freshwater lake in the world. ये नॉर्थ अमेरिका की बात है। क्यूबा इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्यूबा जो नॉर्थ अमेरिका की जो एक कंट्री है इसे कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका इज बाउंडेड on the north by Arctic Ocean, on the east by Atlantic Ocean, on the south by Caribbean Sea, on the west by Pacific Ocean. चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोप का जो है इंपॉर्टेंट ये है, यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ग्लोब एक बार फिर मैं बना लेता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये इक्वेटर है और ये जो इस वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो यूरोप है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो यूरोप है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज माउंट एल्ब्रस और लोवेस्ट पॉइंट जो है यूरोप का है कैस्पियन सी। नाउ wheat is the most important crop of Europe. Wheat is the most important crop of Europe. The Ruhr in Germany is biggest and richest coal field of Europe. The Ruhr in Germany is the biggest and richest coal field of Europe. Finland, very very important. Finland is known as the land of forests and lakes. Finland को कहा जाता है known as land of forests and lakes. UK is one of the most industrialized nations of the world, though it lacks raw materials. और यही वजह है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो
ब्रिटेन ने, यूके ने क्या किया, तो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, जैसे अफ्रीका और एशिया में। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड बोथ इन एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है और हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन यूरोप। आगे बढ़ लेते हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने जैसे पहले ही कहा कि तमाम जो है कंपोनेंट जैसे JKSB की तरफ से एग्जाम्स होते हैं, उनका एक लेक्चर मैं कोशिश करूँगा हर किसी के हर किसी कंपोनेंट के बारे में बनाने की। और जैसे कि यूरोप, ये कॉन्टिनेंट्स थे डिफरेंट, जैसे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इन सब का मैंने एक ही वीडियो बनाया है। एशिया का भी एक ही वीडियो बनाया है, एक ही लेक्चर बनाया है। इंडिया का कदर मुख्तलिफ है। इंडिया जो है इसमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया अलग से पढ़ना है, उसमें भी एक लेक्चर में बनाऊंगा। जी हाँ, एक लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। लेकिन पहले ये है कि हम थोड़ा सा उसको बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैंने आप लोग को डीप समझाने की कोशिश नहीं किया, ताकि आपका जो समय है वो भी बच जाए, क्योंकि 11 मिनट्स अब तक हो चुके हैं और हमने ऑलमोस्ट जो है वो 70% कंप्लीट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया लाइज इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक बार फिर ग्लोब है, इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न runs almost through the middle of this continent and divides it into two equal parts. जो कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया को इनटू टू इक्वल हाफ्स में। ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन कुक इन 1770 and Australia is also known as forgotten land. Remember, very very important, Australia is also known as forgotten land. ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है और ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है फॉरगॉटन लैंड। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है सिडनी। सिडनी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इनका जो ट्रेड है वो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड मिनरल्स। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज माउंट कोस्किउस्को। जी हाँ, कोस्किउस्को। Mount Kosciuszko is the highest peak of continent Australia. Largest lake of Australia is Lake Eyre. Largest lake of Australia is Lake Eyre. आगे बढ़ लेते हैं। Now थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाई एबल तास्मन। जी, न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था एबल तास्मन ने। हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड इज माउंट कुक। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को किसने डिस्कवर किया था? कैप्टन कुक ने। एक बार फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। और न्यूजीलैंड की जो हाईएस्ट पीक है उसे कहा जाता है माउंट कुक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं 15 मिनट्स के आसपास इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ेंगे। एंटार्क्टिका जो है वो डिस्कवर किया गया था इन 1820। Ronald Emerson was the first person to reach South Pole. Ronald Emerson was the first person to reach South Pole. Antarctica is called as continent for science. अब continent for science क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जाते हैं और तरह तरह के different types of experiments करते हैं। Mount Vinson is the highest peak of Antarctica. Antarctica is the only continent which is completely frozen and is also known as white continent. Antarctica is only continent which is completely frozen is also known as white continent. Now Asia के बारे में। Largest continent of the world both in terms of area and population wise. Asia is the largest continent of the world both in area and population wise. जी हाँ, एशिया में यहाँ पे आपने देखा होगा कि द प्लेटो ऑफ तिब्बत इज लार्जेस्ट एंड हाइस्ट इन द वर्ल्ड एंड आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसे पामीरस बोलते हैं। पामीरस इज आल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्लेटो ऑफ तिब्बत है जिसे कहा जाता है लार्जेस्ट एंड हाइस्ट इन द वर्ल्ड, आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। प्लेटो आपको पता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इंडिया के साउदर्न पार्ट को बनाता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे इनके जो पीक्स है, उन पीक्स के ऊपर लैंड जो होता है
उसे टेबल लाइक लैंड बोलते हैं और उसे प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो मीन्स टेबल लाइक लैंड। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, इट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। कैस्पियन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है और ये सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को। आगे बढ़ लेते हैं। दस्तकावीर is the largest salt desert of the world situated in the northern Iran. Dastakavir is the largest salt desert of the world situated in northern Iran. Dastakavir. Japan is called the country of rising sun. Japan is called the country of rising sun. Yangtze Kiang is the largest river of Asia. Yangtze Kiang is the largest river of Asia. आप इनकी स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। अमूर रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। अमूर रिवर जो है वो बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना और रशिया के बीच में क्रिएट करता है। आगे बढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा अब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। लेक वैन ऑफ टर्की इज मोस्ट सैलिन लेक ऑफ एशिया। अगर सैलिन लेक ऑफ एशिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, द सैलिन लेक ऑफ एशिया इज लेक वैन ऑफ टर्की। बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स आर्टिक ओशन एंड बेरिंग सी, और ये अलास्का और एशिया के बीच में है। मालाका स्ट्रेट कनेक्ट्स जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में है। पाल्क स्ट्रेट जो कनेक्ट करती है, जो साउदर्न इंडिया में है, श्रीलंका, ये वाला जो श्रीलंका है और इसके बीच में ये जो इंडिया के बीच में ऐसे है, इसे पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है और यही स्ट्रेट होती है जो कनेक्ट करती है कंट्रीज को। अब थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं इसको हम, ये रिवीजन मान लीजिएगा। 100 क्वेश्चन है ये, और इसका जो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगर हम, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ उठा के लाया है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। पनामा कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन विथ कैरेबियन सी। Suez Canal connects Mediterranean Sea to Red Sea. Erie Canal connects Atlantic Ocean to Great Lakes. Kyle connects North Sea to Baltic Sea. अब लेक्स के बारे में, लेक बाइकल इज इन रशिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेक बाइकल किस कंट्री में, तो रशिया में है। मिचिगन लेक इज इन यूएसए। ग्रेट स्लेव लेक is in Canada. Caspian Lake is in Russia. Superior Lake is in Canada and USA. Tanganyika Lake is in Africa. Aral Lake is in Russia. आगे बढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे हम। ओशंस, पैसिफिक ओशन है, आपका इंडियन ओशन है, आर्टिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है मैरीन ट्रेंच। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच। आर्टिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट यूरेशियन बेसिन और अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो ड्रीम हाई एकेडमी फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए। लाइक आवर फेसबुक पेज ड्रीम हाई एकेडमी। नेक्स्ट टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के बारे में पढ़े, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और लास्ट में हम उसका भी एक कंप्लीट लेक्चर लेके आएंगे जिससे आपका फ़ायदा होगा। आप अपने जो है कमेंट्स के द्वारा ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू।